कोई भी ज़्यादा देर तक जो है नाकिस ब्लॉकेट का रखना अफोर्ड कर सकता है और ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो है वो बंद रहना अफोर्ड कर सकता है। आप देखें कि पूरी आलमी मईशत की जब हम बात करते हैं 1/3 तो खाद वहाँ से गुजरती है। फूड क्राइसिस का सबसे बड़ा आलमिया जो दरवाजे पर है, पाकिस्तान में 400 रुपये पेट्रोल हो गया है, ठीक है। ना सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं और अब अच्छा ये सारे तनाजुर में एक बहुत ही खुशाइन इकदाम ये जो अब बात की जा रही है पाकिस्तान में भी जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वायर की बात की जा रही है, जो 1973 में ये बेटन हो के शाम और सीरिया पर जो इसराइल ने हमला किया था, उसके बाद 1970s में जो है बैनुल अक़वामी ऑयल की तंजीमें मुत्तहिद हुई थी इस बात पर कि तमाम दुनिया को जो है वो अपने 90 दिन के ऑयल रिजर्वायर को महफूज रखना चाहिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप ऑयल की जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जो है आपकी ऑयल की प्राइसेस पे असरअंदाज ना हो। तो पाकिस्तान में भी इसकी बात की जा रही है। आप देखें कि अमेरिका, चीन और जापान, इन 3 ममालिक के अलावा किसी के पार्ट पर भी कुछ ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वायर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अब इन ममालिक में भी सुपर पावर्स के पास भी किसके पास 90 दिन का, किसी के पास 124 दिन के ऑयल रिजर्वायर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 28 दिन की। तभी हमारे मुल्क में जो फ़ौरन से कीमतें बढ़ जाती हैं और आपने देखा अप्रैल का महीना पूरा स्मार्ट लॉकडाउन की नज़र हुआ है। सो ना सिर्फ स्ट्रगलिंग इकॉनमीज से फ़र्क पड़ता है बल्कि आप देखिए सुपर पावर्स का भी इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सो इसको नेवल ब्लॉकेट को या तो हटना ही इस मकसद का हल है, ठीक है। और जो कि कहा गया है कि ईरान जो है वो जोहरी जिस तरह के बाकी खलीफा की तरफ से भी जो ईरानी स्पीकर है उनकी तरफ से भी बयान सामने आता है कि एटमी हथियार से बढ़कर हमारा जो जोहरी हथियार से बढ़कर भी हमारा जो हथियार है वो आबने हरमज़ है, ठीक है। तो ईरान के पास, अच्छा ईरान की भी देखिए 2 नेवी हैं, एक तो रेगुलर ईरानी नेवी और पासदारान इनकलाब की अपनी नेवी है। जो पासदारान इनकलाब की नेवी है उसके हाथ में इस वक्त उसका कंट्रोल है और वो डिसाइड करेगा किसको गुजरने देना है, किसको नहीं गुजरने देना। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि जनाब ना पासदारान इनकलाब जो है वो हटने के एक स्टेप भी पीछे हट रहा है, ना वो उसको मतलब आप अगर जहाज़ गुजारना है तो आप इनका पासदारान इनकलाब से परमिशन लें, आप उसको फ़ीस अदा करें। अब तो वो जब वो चाइनीज़ येन की बात की जा रही थी, बट नो कि ब्रिक्स के तनाजुर में ये बहुत सालों से अमेरिका के ऊपर ये तलवार लटक रही थी कि अगर पेट्रोल डॉलर की टर्म है, अगर ये चाइनीज़ येन में तब्दील हो जाती है तो डॉलर की हेजमनी भी मुतासर होती है, अमेरिका की सुपरमेसी भी मुतासर हो रही है। जहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंसी की सुपरमेसी मुतासर हो रही है, वहाँ पर डॉलर की एक जो हेजमनी है दुनिया में वो मुतासर होकर येन में तजारत शुरू हो जाती है। तो अब ये भी नहीं चाहता अमेरिका कि चाइनीज़ येन में तजारत शुरू हो, ये भी नहीं चाहता कि मतलब उसकी मर्जी से गुजरे, जबकि पासदारान इनकलाब डटा हुआ। तो दोनों में से एक को ही जो है वो पीछे हटना पड़ेगा, या तो आपको नेवल ब्लॉकेट हटानी पड़ेगी या फिर ईरान से तो हम नहीं फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी आप देखें फ्लेक्सिबिलिटी ईरान के पार्ट पर भी आई है। पहले इनाकात में और दूसरी बार पाकिस्तान के ज़रिए सालसी के दायरे से बैठन पाकिस्तान अदा कर रहा है एज ए फैसिलिटेटर, एज ए मीडिएटर, तो थोड़ी सी लचक का मुजाहरा ईरान ने भी किया है। तो अमेरिका को भी चाहिए वो उस लचक का मुजाहरा करे, जबकि लेबनान पर तो हमले अभी भी जारी हैं। पहले भी आपने देखा जब कहाँ जंग शुरू होने से पहले 135 से 140 जहाज़ आपने हर में से गुजरते थे। फिर हमने देखा कि अप्रैल के महीने में 11 जहाज़ भी गुजरे हैं, मार्च के महीने में। फिर हमने देखा कि जब इसराइल के ने लेबनान पर दोबारा हमले किए सीज़ फायर के बाद भी, तो फिर सिर्फ 2 जहाज़ गुजरे थे। तो जहाँ पर 135 140 जहाज़ गुजरते हैं, वहाँ से अगर सिर्फ 2 जहाज़ गुजरेंगे तो कहाँ खड़ी आपकी ऑयल एंड गैस की ट्रेड पूरी दुनिया की, कहाँ खड़ी 1/3 खाद वहाँ से गुजरती है।